नमस्कार, स्वागत है आपका कालखा से समालखा तक में। मैं हूं आपके साथ कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। वहीं बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र में 7 काम रोको 9 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए जाएंगे। साथ ही कहा कि कानून काम रोको प्रस्ताव व्यवस्था पर लाया जाएगा और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बेरोजगारी, इलीगल माइनिंग और साथ ही साथ पंचायत फंड का इस्तेमाल नहीं करने पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में अग्निपथ का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही हरियाणा का पंजाब विश्वविद्यालय में शेयर का भी मुद्दा उठाया जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा कि उन्हें इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, जब उन्होंने बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को वोट दिया था। कांग्रेस बाय इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। मीटिंग में रूल 171 में शॉर्ट ड्यूरेशन जो है डिस्कशन ऑन अग्निपथ ये की है। एक कॉलिंग अटेंशन जो है ये ड्रग मेनास में, और फिर एक कॉलिंग अटेंशन है विलेज इन कॉमन लैंड। कॉलिंग अटेंशन एक तो ओल्ड एज पेंशन जो लाखों पेंशन बुजुर्गों की काट दी गई, एक जो पूरे स्टेट में जल भराव है और उसकी निकासी का कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे और ना मुआवजा दिया गया। पिछले साल तक का भी मुआवजा भी पूरा नहीं मिला है लोगों को। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को सत्र बीत जाने के बाद किताबें मुहैया करवाई जाती हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके प्रयास भी किए जाएंगे और प्रदेश सरकार की यही कोशिश होगी कि आने वाले समय में एडमिशन के दिन ही बच्चों को किताबें मिल जाएं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी मात्रा में हरियाणा के स्कूलों के लिए ड्यूल डेस्क भी खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि 200 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब की बार कुछ गलतियां की हैं विभाग की तरफ से और मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई दी और जो जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और भविष्य में ये बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती ना हो उसके लिए भी प्रयासरत है। उसमें जो भी परिवर्तन करना पड़ेगा परिवर्तन करेंगे। और मैंने ये कहा है बाहर से कि जब बच्चे का एडमिशन होगा उस दिन बुक्स उसको उस दिन मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद वो वेट करेगा। तो आगे से इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। स्कूल में जो भी अति आवश्यक काम है, जैसे स्कूल का रास्ता है तो हमने फाइनल कर दिया कि हरियाणा के जितने भी स्कूल है सभी के रास्ते में एक साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरा 4 दुआरी है, मैक्सिमम तो है ये काम, लेकिन कुछ स्कूल फिर भी रहते हैं मालूम, तो हमने कहा कि स्कूल का रास्ता 4 दुआरी वो कंप्लीट करेंगे, सब उसकी जिम्मेदारी दे दी। और उसके साथ ही शौचालय कि शौचालय कहीं ऐसा टूटा फुट्टा तो नहीं है या है ही नहीं, अगर है तो अच्छा नहीं है, तो वो एक बढ़िया शौचालय बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था वो ठीक से होनी चाहिए। स्कूल में ड्यूल डेस्क है वो कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई कमरा खराब है उसको ठीक करना, रिपेयर करना उसको। अरे यदि कम है कमरे और बच्चे ज्यादा हैं तो अगर उसकी जरूरत है तो वो भी। इसका सारा का सारा काम एसएमसी को देने दे रहे हैं। अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट हमारे हैं, 2 जगह, 2 जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है, एक जगाधरी और एक करनाल, हम 2 में कर रहे हैं। करनाल में हम ड्यूल टैक्स का कर रहे हैं। हमने पैसा सारा एसएमसी को दे दिया, एसएमसी ने अपने आप वो खरीदने शुरू कर दिए और आने वाली 5 तारीख को, यानी कि अभी 3-4 दिन के बाद ही वो काम सारा। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद भाग्य भारत विधाता भारतीय संविधान सभा
24 जनवरी 1950 से संबंधित चित्र का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने लॉ के छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि एक अच्छा व्यक्तित्व रखना है तो बुरी आदतों को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है। इस दौरान आजादी के लिए शहादत देने वाले देशभक्तों से संबंधित पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आप जितने हमारे देशभक्त लोग थे, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। उन लोगों का भी थोड़ा इतिहास बना। बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों का नाम तो मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हरियाणा में, पंजाब में या यूपी में, बिहार में, बाजू राजस्थान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, कुर्बानी किया। उनके बारे में ज़्यादा मालूम है, वैसे लोगों के बारे में भी जानकारी लेना चाहिए। तो अंत में इतना ही कहूँगा मैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें आप लोग इन्वॉल्व। तो सोनीपत की पुरानी गुड़मंडी डाक खाने वाली गली में बंद मकान में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 82 साल के बुजुर्ग रामनिवास का शव इस घर के बाथरूम में पड़ा हुआ मिला। रामनिवास पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वहीं मृतक की पत्नी भी बिस्तर से उठने में असमर्थ है। पति पत्नी दोनों 10 दिनों से मकान के अंदर बंद थे। मकान से बदबू आने पर जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इस मामले में जानकारी दी। मकान का दरवाजा खुलने पर बुजुर्ग महिला भी अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए अचेत अवस्था में मिली, जिसको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मृतक रामनिवास के बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रामनिवास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। भैया 15-20 दिन तक बीमार थे, बिस्तर से मियाँ बीबी अकेले रहा करते, बीमार थे। बस आज ही पता चला तो तभी हमने प्रशासन को बुला के ताला तुला तुलवा लिया, उनके आगे खुलवाया है। नहीं, प्रशासन के आगे उन्हें तुलवाया है। तो करनाल में विजिलेंस टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि यहां पर ये सफलता हासिल करते हुए टीम ने ट्रेजरी विभाग में घूसखोरी लेते हुए असिस्टेंट अकाउंटेंट और डेटा ऑपरेटर को 3.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों कर्मचारी पेंशन और ग्रेजुइटी जारी करने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कमिटेड लोन की एवज में उन्होंने इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इनसे बातचीत की कि भाई आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका ये लोन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जैसे पहले एक घरोंडा से हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं इसी विभाग के, और दीपक उनका नाम है। उन्होंने फिर आगे जो पंचकुला में इनके बड़े अधिकारी हैं, एजी ऑफिस में एक डबल एजी हैं, एडिशनल ऑडिट अकाउंट ऑफिसर, एडिशनल असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, उनसे इन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने फिर इनको बताया कि 4 लाख रुपए लगेंगे आपके, तब आपका ये 13.5 लाख रुपए का। यमुनानगर में अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसको नशे की लत ने अपराधी बना दिया। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सीआईए 2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने खानपुरी के रहने वाले दिलबाग सिंह की हत्या के मामले में गांव ताहरपुर के रहने वाले आरोपी युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश कर पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। आरोपी पर पूर्व में एक चोरी, एक आबकारी सहित कुल 3 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी युद्धवीर सिंह ने पूछताछ में 4 मामलों का खुलासा किया, जिसमें 3 हत्या और एक हत्या का प्रयास का मामला भी है। आरोपी युद्धवीर सिंह के निशानदेही पर रवि उर्फ बंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नशे के आदी हैं और इसीलिए हत्याएं करते थे। तो ये व्यक्ति जो है, मैं फिर से बता दूं, इसका नाम युद्धवीर सिंह उर्फ युद्धू है, पुत्र रणबीर सिंह, वासी गांव नाहर ताहरपुर। और बाकी घटनाएं तो इसने अकेले ही अंजाम दी हैं। और जो जनवरी 2019 की घटना है, जिसमें एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा था उसको गलत रास्ता बता के फिर इन्होंने उसकी
चोट पहुंचाई, जिसकी बाद में हत्या हुई। और इसमें इसका एक साथी रवि उर्फ बंटी पुत्र पालाराम, ये भी उसी गांव नाहर ताहरपुर का जो है वो इसके साथ इस हत्या की साजिश में शामिल। बरसात के मौसम में सब्जियों की पैदावार कम होने से उनके दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों के चलते अब लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी का रुख करने लगे हैं ताकि वो कम कीमत में सब्जी खरीद सके। लेकिन आलम वही है, सब्जी मंडी में भी सब्जियां काफी ज्यादा महंगे दामों में मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिस वजह से पीछे से माल न आने की वजह से लगातार यहाँ पर लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बात की वजह से कुछ शॉर्ट है, पहाड़ों से माल आता है, आजकल लोकल माल है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं, माल आ रहा है मंडी में, कुछ अप डाउन होता रहता है, अप डाउन सब्जी के रेट ऊपर कब हो जाएंगे? ये करीबन 10-15 दिन के अंदर बरसातें जहाँ स्टेबल हुई तो फसल आनी शुरू हो जाएंगे। मैं बड़ी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आया था, तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। भिंडी ले लो 50 रुपये किलो, जो घिया खाते ही नहीं थे वो 60 रुपये किलो बिक रही है। आलू बहुत तेज है, घर का बजट, रसोई का बजट, सब कुछ हिला पड़ा है, जेबें खाली हो चुकी हैं। हाँ, सब्जी लेने आए हैं हम, गली में से लेते हैं तो और भी ज्यादा रेट है, इसीलिए हम यहाँ लेने आए हैं। सब्जी का रेट तो वो 70-80, इससे कम तो कोई सब्जी है ही नहीं है। यहाँ फिर थोड़ी ठीक मिल जाती है। तो क्या भाव हो रही है मुसीबत? बजट में फर्क पड़ा ही है सर, सब चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। खाना पीना बहुत मुश्किल हो रखा है, दालें तक सब सारी चीजें। पिछले कई सालों से केजीपी पर काम करने वाले मजदूरों का वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से वो बेहद परेशान है। जहां सद्भाव कंपनी NHI का हवाला देकर मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है और आरोप है कि सद्भाव कंपनी ने सैकड़ों मजदूरों का यहां पर NHI से पैसा लेकर हजम कर लिया है, जिसके चलते आप मजदूर अपनी यहां पर बेबसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार प्रशासन से यहां पर मांग कर रहे हैं कि उनके द्वारा 1 साल से लंबित पड़ी सैलरी दी जाए ताकि उनका परिवार अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। मेरी समस्या ये है जी, देखो जो यहाँ पे जो हमने पिछले 4-4.5 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारा जी 3 साल तक तो पैसा हमारा कंपनी ने भाई कभी 2 महीने का इकट्ठा दे दिया, कभी 3 महीने का इकट्ठा दे दिया, ऐसे करके हमारा टूटमा पैसा आता रहा। हमने उस चीज से भी कोई समस्या नहीं थी जी, मैं चलो कोई बात नहीं भी, कम से कम पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद जी 1-1.5 साल से ऐसा हो गया कि बिल्कुल जाम लगा दिया है। हम 4 साल से केजीपी पे जो अपना एक्सप्रेस वे है, कुंडली से लेके पलवल वाला जो एक्सप्रेस वे है, उस पे काम करते हैं 4 साल से, ठीक है जी। और 3 साल तक हमारा पैसा कंपनी ने ठीक दिया जी। अब 3 साल होने के बावजूद अब 1 साल का जो पैसा बकाया है, उसको रोज झूठ बोलते हैं कि आज देंगे, कल देंगे। सुबह को कहते हैं कि आज डल जाएगा, कल कहते हैं कि आज डल जाएगा। वे पैसा नहीं डालते और झूठ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत करनाल जिला सचिवालय परिसर में तिरंगा बिक्री केंद्र स्थापित हुआ है। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने रिबन काट कर विधिवत बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं कोई भी आदमी मात्र 25 रुपए में देकर इस झंडे को खरीद सकता है, जिसमें 20 रुपए झंडे की कीमत है, 5 रुपए स्टिक यानी कि डंडी की कीमत है और झंडे की कीमत सरकार की ओर से तय की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बुधवार से तिरंगा दुकानों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी मिल जाएगा। दूसरी ओर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। इसे लेकर 4 लाख तिरंगा घर घर वितरित किए जाएंगे, जिसमें 3 लाख ग्रामीण हाउस होल्ड और 1 लाख शहरी क्षेत्र में रहने वाले हाउस होल्ड को बांटे जाने हैं। एडीसी ने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार 13, 14 और 15 अगस्त यानी कि इन 3 दिन घरों की छतों पर झंडा फहराया जाना है। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जाएगा। हमारा 2022 सन है, ये हमारा 75वां आज़ादी का 75वां वर्ष है। तो इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम हर घर पे तिरंगा फहराएंगे। तो आज इसी कड़ी में सरकार के निर्देश अनुसार हमने जिला सचिवालय में ये तिरंगा बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया है, ताकि जो लोग तिरंगा खरीदना चाहते हैं वो यहाँ से तिरंगा खरीद आम जनता ले सकती है।
मैं भारत सरकार और हरियाणा सरकार की प्रशंसा करता हूं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 वर्षवां जो चल रहा है, जिसमें हम अपने देश की आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उसके तहत हर घर तिरंगे का अभियान शुरू किया है, जिनमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 13, 14, 15 तारीख को हम राष्ट्रीय स्तर पर इसमें हर घर तिरंगा लहराएंगे। फिर ऐसी ही पहल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की, जिन्होंने कहा कि हम 3 दिन ना मनाकर इसको पूरा साप्ताहिक के तौर पे सप्ताह पूरे हर घर तिरंगा फहराएंगे। अंबाला में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। जिले में हर घर तिरंगा अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार के आयोजन लगातार चल रहे हैं। इसी सिलसिले में छात्रों ने रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान राजकीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेन ब्रांच स्कूल की लेक्चरर दीपिका गुप्ता ने बताया कि बच्चों में बेहद खुशी है। सर, आज ना हम ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हमें 12, 13, 14, 15 को हमने हर घर पे तिरंगा होना चाहिए। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों को ये मैसेज पहुंचा रहे हैं बच्चों के साथ में कि हमें सबके घर में तिरंगा होना चाहिए और तिरंगा हमारी शान है और हम सबकी पहचान है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस, हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस जो मनाने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। और मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सारे देश में ये मुहिम चल रही है और हमें खुशी मिल रही है इस चीज़ के लिए। और हम अपने देशभक्तों का, जिन्होंने आज तक अपने बलिदान दिया है, उनको नमन करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने शहर का औचक दौरा कर निरीक्षण किया और कहा कि प्रदेश जहां सफाई के मामले में बेहतर कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गंदगी नजर आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे पर कहीं भी जरा सी गंदगी न नजर आए। जस्टिस प्रीतम पाल ने यमुनानगर जिला सचिवालय के सभागार में जिला निगरानी समिति की बैठक में सभी विभागों से एनजीटी के आदेशों पर किए जा रहे कामों की रिपोर्ट ली। इस मौके पर विशेषज्ञ डॉक्टर बाबू राम ने एजेंडे के अनुसार जानकारी ली और एनजीटी के सदस्य पूर्व मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर जिले में पर्यावरण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जस्टिस प्रीतम पाल सिंह ने निगरानी कमेटी की बैठक के बाद सामान्य अस्पताल यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर का भी दौरा किया और डॉक्टर साथ ही अन्य कर्मचारियों को बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक तरह से निष्पादन करने के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सारी मैं पहले बात कर भी चुका हूं कि जितने भी एनजीटी के पॉइंट्स है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, लिक्विड वेस्ट के, प्लास्टिक वेस्ट के और म्यूनिसिपल वेस्ट के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के, वो सारे पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। उसमें जो कमियाँ थी वो हमने उनको भी नोट किया, जो अच्छे काम है वो भी नोट किए हैं और मौके पे आके देख भी लिए हैं कि मीटिंग में क्या था और बाहर क्या है। तो अंबाला में नाग पंचमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष में पंचमी पर नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के गले का श्रृंगार, वासुकी नाग सहित यहाँ अष्टनागों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से उनसे होने वाले भय दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। तो मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ नजर आई। साथ ही साथ सभी भक्तों ने यहाँ पर
नाग देवता की पूजा की। आज का दिन बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण बताया जाता है। साथ ही साथ अगर आज यहाँ पर नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है, उन्हें दूध पिलाया जाता है, तो उनसे जो डर लगता है वो भी दूर होता है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। सुबह से मंदिरों के दर्शन करने के लिए तुरंत यहाँ पर लोग पहुंचे, काफी भीड़ मंदिरों में नजर आई। सभी ने नाग देवता की पूजा की और आज के दिन दूध उन्हें चढ़ाने से, उनकी पूजा अर्चना करने से सुख शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, घर में जो भी ग्रह क्लेश होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। नाग पंचमी का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सावन मास में नाग पंचमी आना बेहद शुभ माना जाता है इसे, और बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज के दिन नाग देवता की पूजा करने का भी बड़ा प्रावधान है, जो ऐतिहासिक है, बहुत पहले से मना आ रहा है। और आज के दिन सभी लोग, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी लोग मंदिरों में सुबह से पहुंचे। पहुंचने के बाद सभी ने नाग देवता के दर्शन किए। साथ ही साथ कई लोगों ने तो नाग देवता को दूध भी पिलाया और सुख शांति की कामना की। तेरह जुलाई गुरु पूर्णिमा से सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। पूरे वर्ष भर में ये अपनी विशेष महत्वता रखती है। आज के दिन काल सर्व योग का पूजन करते हैं। जिनके पितरों का दोष होता है, पितरों का भी निवारण आज के दिन किया जाता है। षोडशोपचार से तांबे की एक नागनागिनी का जोड़ा बनाएं, चांदी का नागनागिनी का जोड़ा बनाएं, तांबे का नाग जोड़ा पूर्ण प्रतिष्ठा से करवाकर वो शंकर जी में चढ़वाएं, और जो चांदी का नागनागिनी का जोड़ा है वो चलते पानी में प्रवाहित करें। और नाग पंचमी का ये त्योहार कई सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है। जब नागों को कई सालों से तिरस्कार करके स्वर्ग से निकाल दिया था, तो नागों के उत्थान के लिए शिव जी ने उनको अपने गले में धारण किया था। तो इसीलिए नाग पंचमी का त्योहार कई सालों से मनाया जा रहा है। और इस दिन नाग मनसा देवी का जन्मदिन भी था, तो इसलिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार आप बने रहिए हर खबर के साथ।